Hi everyone, this is Asif Rahman. Welcome back to my YouTube channel Behind Perception. Zombie apocalypse. दोस्तों मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली गाबा जीत करके हमने ये टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। बीइंग अ क्रिकेट फैन एंड क्रिकेट लवर, उन सब लोगों को पता होगा कि ये टेस्ट सीरीज कितनी अहम थी और कितनी अलग थी, और इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या और कौन कौन सी चीजें दांव पे लगी हुई थी। और दोस्तों ये टेस्ट विन पता नहीं कब तक और कितने दिनों तक याद रखा जाएगा। इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न अगर कोरोना नहीं होता तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बराबर ही मनाना चाहिए था। और जिस तरीके से जो सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनका स्वागत खुली जगहों पे ही होना चाहिए था। वो डिजर्व करते हैं ऐसा। जो क्रिकेट फैंस नहीं है उनके लिए ये अलग सा रिएक्शंस होगा कि ऐसा क्या था इस सीरीज में। लेकिन मैंने जैसा पहले ही कहा कि बीइंग अ क्रिकेट फैन, उन सारे लोगों से पूछिए जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं या जो इस टेस्ट सीरीज पे नजर बनाए हुए थे, उनके लिए ये जीत कितनी वैल्यू है और इंडियन टीम के लिए कितनी वैल्यू रखता है ये टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हराना अपने आप में अलग है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज तो उन सारी चीजों से अलग हो गई थी। दोस्तों बहुत सारे मायनों में अलग थी ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि देखिए जंग और क्रिकेट हमेशा खिलाड़ियों और सिपाहियों से जीती जाती है, लेकिन इस टेस्ट में, इस सीरीज में हमारे पास खिलाड़ी ही नहीं थे। इंडिया टीम कैसे जीती, क्यों जीती, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, आप कमजोर पक्ष क्या थे, मजबूत पहलू क्या था, ये आपको बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और खिलाड़ी हैं वो आपको बता चुके होंगे या आपने खुद देख लिया होगा। लेकिन इस जीत से हम क्या सीखते हैं और ये जीत हमें क्या सिखाती है और ये जीत क्यों अलग है, आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा तो पहला टेस्ट इंडिया टीम हार गई थी, और हारी भी कैसे थी कि दूसरी पारी में इंडिया टीम सिर्फ और सिर्फ 36 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। और उस टेस्ट के बाद विराट कोहली भारत वापस आ गए थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और वहां के क्रिकेट पंडितों ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया ये सीरीज 4-0 से हारेगी। लेकिन फिर दूसरा टेस्ट हुआ और इंडिया टीम ने वापसी की। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में बहुत सारे खिलाड़ी उस मैच में भी नहीं खेल रहे थे क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, और इंडिया ने पलटवार करते हुए वो टेस्ट जीत लिया था। और उस सीरीज के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि चौथा टेस्ट जो था वो गाबा में था, और गाबा एक ऐसी पिच है और एक ऐसा ग्राउंड है जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से नहीं हारी है। मतलब उस ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को आज तक 32 सालों में दुनिया की कोई भी टीम नहीं हरा पाई है। और उसके अपोजिट इंडिया टीम का जो रिकॉर्ड है कि इंडिया टीम आज तक वहां कोई टेस्ट ही नहीं जीती थी। और जैसा मैंने कहा कि जंग सिपाहियों से जीती जाती है और मैच खिलाड़ियों से, लेकिन हमारे पास खिलाड़ी ही पूरे नहीं थे। इतना जोक बना, इतने मीम बने, मतलब हमारे 8 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे। वो सारे खिलाड़ी जो नेट पे प्रैक्टिस कराने के लिए गए थे, उन सबको इस टेस्ट में खिलाना पड़ गया। नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों का डेब्यू हो गया। मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर जिनका टोटल एक्सपीरियंस 3 मैच का था, वो लीड बॉलर हो गए। ना तो बुमराह, ना मोहम्मद शमी, ना लोकेश राहुल, ना विराट कोहली, ना अश्विन, ना जडेजा। मतलब एक तरीके से अगर नाम गिना दिया जाए तो एक पूरी टीम बन जाती है इंडियन क्रिकेट टीम की, जो इंजर्ड होकर के बाहर खड़ी थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का वो कमेंट याद आता है जब उन्होंने अश्विन से कहा था कि कांट वेट टू सी यू एट गाबा। यही सारी चीजें इस चौथे टेस्ट को स्पेशल बनाती है। लेकिन उसके बाद गाबा में जो हुआ वो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन एक्सपीरियंस कुछ खिलाड़ियों ने अपने सिर्फ हौसले से, हिम्मत से और इस डिटर्मिनेशन से कि हमको करना है और हमें ही मौका मिला है और हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, वो कारनामा कर दिखाया जो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि क्यों जीती, कैसे जीती, किस तरीके से जीती, वीकनेस क्या थी, ये सारी चीजें आप एक्सपर्ट से जान लेंगे और एक्सपर्ट आपको बता भी चुके होंगे। तो इस चीज पे बात करते हैं कि इससे हमने क्या सीखा, क्या बताती है और क्या सिखाती है ये टेस्ट सीरीज हमको। दोस्तों सबसे पहली चीज कि अगर मिनिमम रिसोर्सेज हो तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सिखाती है हमें ये जीत। अजिंक्य रहाणे के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, कम थे, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये उन्होंने हमको बताया। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, हमको लगता है कि कैसे करेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे रिसोर्सेज हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ होते हैं, लेकिन मुद्दा यह होता है कि हम उन चीजों को सामने रखते ही नहीं। हमको लगता ही नहीं कि इस बेसिस पर हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं या अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं तो कामयाबी मिल सकती है हमको। और दूसरी चीज जो हमें यह टेस्ट सीरीज सिखाती है वो है डिटर्मिनेशन, कि अगर हम कोई चीज चाह ले कि हमको ये करना है या हम ये कर सकते हैं तो वो चीज इम्पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि क्रिकेट के सारे पंडितों ने कभी नहीं सोचा होगा, जो एक्सपर्ट है उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इंडियन टीम टेस्ट ड्रॉ तो छोड़ो, जीतने का तो बात ही मत कीजिए। और इन एक्सपीरियंस साइड जो थी उनमें एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं हमें ही करना है, क्योंकि अब उसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ पे भी रवि शास्त्री और कुछ ड्रिंक्स देने वाले खिलाड़ियों के अलावा और कोई बचा नहीं था, क्योंकि अगर ये इंजर्ड हो जाते तो शायद रवि शास्त्री तक को ग्राउंड पे आना पड़ता। और तीसरी चीज जो सबसे खास है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, कि इंसान को कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था। टिम पेन का वो कमेंट कि कांट वेट टू सी यू एट गाबा, ये लाइन उनके ओवर कॉन्फिडेंस को बताता है। और ये चीज बताती है कि देखिए अगर कोई आपका पक्ष मजबूत है तो उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि हमारी लाइफ में अगर हमारे पास कोई मजबूत पक्ष होता है तब हम उसको ध्यान ही नहीं देते। हमको लगता है कि अरे ये चीज तो हमारी बहुत स्ट्रांग है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा चैप्टर होता है, कोई ऐसा लेसन होता है जिसमें हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें हमेशा याद रहता है, तो हम उसको कभी नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में जब उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में हमने उसको देखा ही नहीं होता है और वो चीजें हम भूल चुके होते हैं। यही हुआ टिम पेन के साथ। उनको लगा कि 32 सालों से ऑस्ट्रेलिया टीम तो हारी ही नहीं है वहां पे, तो यहां भी हम नहीं हार सकते। और यही कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया टीम को लेकर के डूब गया। और सबसे आखिरी चीज जो मेरे ख्याल से सिखाती है वो है मौका, चांस। मतलब लाइफ सबको एक बार चांस जरूर देती है, किसी को 2-3 बार, किसी को एक बार। और उस मौके को आपने कैसे भुनाया है ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए नटराजन वॉशिंगटन सुंदर नेट प्रैक्टिस के लिए आए थे, कोई T20 खेलने के लिए आया था और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, तो उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया है और अपने देश को प्राउड और अपने फैमिली को प्राउड फील करवाया है। पॉजिटिव थॉट के साथ खेले। ये भी हो सकता था कि वो ये सोचते कि अरे हमको एक मैच में मौका मिला है, पता नहीं अगले जब भी खिलाड़ी फिट हो जाएंगे तो हमको मौका मिलेगा कि नहीं, हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हमको एक मौका मिला है तो हम लाइफ में कुछ ऐसा कर जाएं कि अगर सिलेक्टर्स अगली बार टीम सिलेक्ट करे तो एक बार उनके नाम पे आकर के पेन रुके जरूर। तो इसी तरीके से लाइफ में अगर किसी को चांस मिलता है एक बार किस्मत से, तो उस चांस का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसा हो कि वो पता नहीं वो चांस दोबारा मिले या ना मिले। बहुत अलग है ये टेस्ट सीरीज बहुत सारे मायनों में। ऐतिहासिक जीत हुई, लोगों का घमंड टूटा और इस इंडियन क्रिकेट टीम ने ये बता दिया कि दोस्तों ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है ये। तो दोस्तों इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।